त्रिदेव की शक्ति से जन्मी माँ दुर्गा। बहुत समय पहले दानव दनु के वंश में रंभ और क्रंभ नामक असुर जन्मे। दोनों भाई बालपन से ही शक्तिशाली थे। अपनी शक्तियों को और प्रबल करने के लिए दोनों ने तप करने का संकल्प किया। दानव क्रंभ ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए जल में कठिन तप आरंभ किया। उसके संकल्प और कठिन तप से देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने मकर का रूप धारण किया और क्रंभ का वध कर दिया। ये देखकर रंभ ने अग्निदेव की कठिन साधना शुरू कर दी। देवराज ने रंभ का वध करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई, पर सफल नहीं हो सके। तब सफल रहा और अग्निदेव प्रकट हो गए। रंभ ने विचित्र वरदान मांगा। हे अग्निदेव, मुझे शक्ति के साथ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत का कारण कोई मरा हुआ व्यक्ति ही बने। अग्निदेव ने उसे ये वरदान दे दिया, परंतु रंभ इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आगे कहा, हे अग्निदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे तेज प्रतापी पुत्र का पिता बनने का गौरव प्राप्त हो। अग्निदेव ने रंभ को यह वरदान भी सहर्ष दे दिया। अग्निदेव ने कहा, हे रंभ, यहाँ से जाते हुए तुम्हें जो पहली स्त्री दिखे उससे संभोग करना। तुम्हें वांछित पुत्र का पिता होने का गर्व प्राप्त होगा। अग्निदेव के जाने के बाद रंभ अहंकार से भर गया और साथ में वासना से भी। वासना के वशीभूत वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। घने वन में चलते हुए उसे पथ में अकेली महिषी यानी भैंस घास चरती हुई दिखी। रंभ वासना से वशीभूत रुक नहीं पाया और उस महिषी को पीछे से पकड़कर उससे संभोग कर दिया। इसके बाद रंभ अपने राज्य पहुंचा और सुंदर दानवी से विवाह करके राज्य चलाने लगा। अपने वरदान के अहंकार वश उसने देवों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। फिर एक युद्ध में वह देवराज इंद्र के हाथों मारा गया। देवराज इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया, जो उसके लिए मौत का कारण बना। उधर वन में जिस महिषी से रंभ ने संभोग किया था, वो गर्भवती हो गई। एक समय आने पर उस महिषी यानी भैंस ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका सिर तो महिष का था पर धड़ मानव का। जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली वो बालक बहुत तेजी से जवान होने लगा। उसमें रूप बदलने की शक्ति जन्म से ही थी। उसका नाम महिषासुर रखा गया। बड़ा होने पर महिषासुर वन में चला गया और कठोर तप करने लगा। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने में सफल हुआ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ महिषासुर। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। ऐसा वरदान तो मुमकिन नहीं है। तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों हो और किसी के नहीं। तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया था। वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति से इंद्र को गद्दी से उतार दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, धरती पर भी ऋषियों और साधारण मनुष्यों पर उसने अत्याचार शुरू कर दिए। हाँ, अब मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं ही तीनों लोकों पर सबसे शक्तिशाली हूँ। सृष्टि का संतुलन तब बिगड़ गया जब असुरों का बल और अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। उनमें सबसे क्रूर और शक्तिशाली था। पराजित और दुखी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। प्रभु, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब तीनों लोग उसके अत्याचार से पीड़ित हैं। उसके पास असीम बल है। हमारे अस्त्र शस्त्र भी बेअसर हो रहे हैं। उसके अहंकार ने सीमा पार कर दी है। यदि कुछ न किया गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। महिषासुर को ये वरदान है कि न तो देवता, न दानव और न ही कोई पुरुष उसका वध कर सकेगा। इसलिए उसकी मौत होना असंभव है। ये सुनकर सभी देवता व्याकुल हो उठे। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। इसके लिए अब हमें भोलेनाथ और विष्णु जी के पास जाना होगा। अब देवता सीधे कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ महादेव, विष्णु और स्वयं ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिदेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। धर्म संकट में है। क्या हुआ? आखिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो कहिए। फिर उन्होंने सारी बात उन्हें बताई, जिस पर त्रिदेव ने गहन चिंतन किया। यदि पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकते
तो निश्चय ही किसी स्त्री शक्ति को यह कार्य करना होगा। हाँ, केवल शक्ति ही शक्ति का अंत कर सकती है। तो आओ हम सब अपनी अपनी शक्तियां एकत्र करें और एक दिव्य स्त्री का रूप रचें। इसके बाद तुरंत ही त्रिदेव और सभी देवताओं ने अपना तेज प्रकट किया। शिव जी के मस्तक से अग्नि के समान चमकता हुआ प्रकाश निकला। विष्णु जी के हृदय से दिव्य प्रभा निकलकर आकाश में फैल गई। ब्रह्मा जी के कमंडल से ज्ञान और मंत्रों की ज्योति प्रवाहित हुई। इसके साथ ही इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां समर्पित कर दी। इन सब के संयुक्त तेज से एक अद्भुत, अनुपम, विराट आभा का जन्म हुआ। उस दिव्य आभा ने धीरे धीरे एक स्त्री का रूप धारण किया। वो रूप इतना अलौकिक था कि देवता भी स्तब्ध रह गए। मुखमंडल चंद्रमा की भांति तेजस्वी, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित, उनका वेश स्वर्ण सी आभा लिए हुए था। देवताओं ने एक स्वर में घोषणा की, जय हो, ये है आदि शक्ति। हे देवी, आज से आप इस पूरे संसार में देवी दुर्गा के नाम से मशहूर होंगे। देवी दुर्गा, ये सभी लोग आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज महिषासुर ने स्वर्गलोक में उत्पात मचा रखा है। देवी, आपको महिषासुर का अंत करना है। अब हम सभी देवी को अस्त्र शस्त्र से पारंगत करेंगे ताकि ये जाकर उनसे बदला ले सकें। इसके बाद सभी देवताओं ने आदि शक्ति को अपने अपने अस्त्र भेंट किए। जैसे शिव जी ने दिया त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख और इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष बाण, कुबेर ने दिव्य गदा, सूर्य ने तेज प्रदान किया और अंत में हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। हे माता रानी, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। आप उस महिषासुर से हमें बचाएं देवी, उनसे हमारी रक्षा करें। आप सब अब निश्चिंत रहिए, मैं उसका वध करके ही लौटूंगी। उधर महिषासुर अपने महल में गर्व से घोषणा कर रहा था, अब कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। देवताओं को मैंने दास बना लिया है। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। महिषासुर की जय हो, महिषासुर की जय हो। तभी आकाश में गर्जना हुई, महिषासुर, तेरे अत्याचार अब और नहीं सहे जाएंगे, तेरा अंत समीप है। कौन है, कौन है वहाँ? तभी माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। उन्हें देखते ही महिषासुर बड़ा खुश हुआ। तुम तो बड़ी सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो, तुझे तो मैं अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। मूर्ख, अब तो तेरा वध मेरे हाथों निश्चित है। ये सुनकर महिषासुर हंस पड़ा। एक स्त्री मेरा अंत करेगी, ये तो हंसी की बात है। लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। महिषासुर ने लाखों असुरों की सेना उतार दी, जिसके बाद उनमें युद्ध छिड़ा। देवी के बाणों से असुर धराशायी होने लगे। त्रिशूल की चोट से पर्वत कांप उठे। एक एक कर उसके सभी असुरों का संहार हो गया। ये देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा और अब वो बार बार अपना रूप बदलने लगा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा। देवी ने हर रूप का प्रतिकार किया। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मैं अजय हूँ। तेरा अंत निश्चित है। शक्ति का अहंकार शक्ति ही मिटाती है। दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में महिषासुर भैंसे के रूप में देवी पर झपटा। तभी माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर तड़पता हुआ बोला, हे देवी, मैं जान गया आप दिव्य शक्ति है, मेरा अंत इसी के लिए हुआ। वो भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। युद्ध जीतकर माँ दुर्गा ने धर्म की पुनः स्थापना की। स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। देवी, आपके बिना हम असहाय थे। आप ही सृष्टि की रक्षक हैं। आप शक्ति स्वरूपा हैं। आप त्रिदेव की ऊर्जा का संपूर्ण रूप है। फिर माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करूंगी। इस प्रकार देवताओं के सामूहिक तेज और त्रिदेव की शक्ति से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। उन्होंने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को आतंक से मुक्त कराया। आज भी नवरात्रि में उसी विजय की स्मृति में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। जय माता दी। हिंदू
हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान है, जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन हंस, शिव जी का वाहन नंदी बैल, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर आदि अनेकों देवी देवता हैं जो किसी न किसी वाहन पर विराजते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरों वाली माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना? आखिर शेर को ही ये सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप माँ पार्वती का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और शिव जी को अपना पति मानती थी। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या में काफी समय तक लीन रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच शिव जी ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है, देखो तो जरा। स्वामी, यह सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, उसी कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी। मैं गौर वर्ण की हो जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। पार्वती, रुको तो। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही कह रहा था। लगता है देवी पार्वती को मेरी बात का बुरा लग गया। अब तो ये तपस्या में लीन होने चली गई। शिव जी से नाराज होकर माँ पार्वती घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उस समय एक भूखा शेर उधर से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। अरे, ये तो तपस्या में लीन है। मेरी गर्जना का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मुझे इनकी तपस्या भंग होने का इंतजार करना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भंग क्यों नहीं हुई, ये भयभीत क्यों नहीं हुई। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है और वो माँ पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माँ पार्वती के चमत्कार से शेर भी उतने वर्ष भूखा प्यासा रहा, मानो वो भी माँ पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। न ही उसने माता पार्वती को कुछ कहा और न ही वहां से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां शिव जी प्रकट हुए। देवी पार्वती, आंखें खोलो। मैं तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। पार्वती, तुम गंगा स्नान करो। इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी के नाम से भी जानेगा और आपका सांवला वर्ण कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य है प्रभु। तभी देवी पार्वती की नजर वहाँ बैठे एक शेर पर जाती है। अरे, ये शेर यहाँ कैसे? देवी पार्वती, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षों से ये भी आपके साथ ही यहीं तपस्या में बैठा हुआ है। माता पार्वती, भगवान शिव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका कथन सत्य है। मैं इसी विचार से देवी पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था, पर देवी पार्वती के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया। मेरे हाथों से यह अपराध होने से माँ ने मुझे रोक दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता। प्रभु, जैसे मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, ठीक उसी तरह इस शेर ने भी मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है। मुझे इसकी तपस्या का फल इसे देना ही चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जगत में इसकी प्रशंसा हो? माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जगत में मैं आपके वाहन के रूप में जाना जाऊं। मुझे ये वरदान दीजिए माँ। मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके अंग संग रहकर आपकी सेवा और भक्ति करना चाहता हूँ। देवी पार्वती, अब तो इस शेर को वाहन बनाकर
आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी और अब आपको शेरों वाली के नाम से भी पुकारा जाएगा। देवी पार्वती मुस्कुरा देती हैं और शेर को वरदान देते हुए उसे अपना वाहन बना लेती हैं। शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में माँ पार्वती शेर पर सवार होती हैं। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। गंगा में स्नान करके माँ पार्वती माँ गौरी के रूप में जानी जाने लगी। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा के रूप में पूरा संसार उन्हें शेरोवाली के नाम से पुकारने लगा और तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया। दुर्गा मंदिर में नवरात्रि उत्सव की धूम थी। मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर के पुजारी जी भक्तों के समक्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन कर रहे थे। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी माँ है। उन्हीं माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नाम का जाप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर और उनकी पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रखकर अपनी झोली फैलाता है, माँ दुर्गा उसकी झोली में खुशियां भर देती हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी भक्त खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहला अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो मां शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो मां ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की मां मैना देवी मूर्छित हो गईं। तब देवी पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्र घंटा अवतार में पूजा जाता है। बोलो मां चंद्र घंटा की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित माना गया है, जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो, जो उदर से अंड तक
माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। उस शक्ति को कूष्मांडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उनका एक नाम कूष्मांडा है। बोलो मां कूष्मांडा की जय। कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो स्कंद की माता हैं, वो स्कंद माता कहलाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसीलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन मां आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता मां कात्यायनी कहलाई। बोलो मां कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप देवी काल रात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की पूजा होती है। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी काल रात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को मां काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के काल रात्रि रूप को पूजा जाने लगा। बोलो मां काल रात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौर वर्ण की हो गई। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो मां महागौरी की जय। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां दुर्गा का आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री है। ये मां दुर्गा की 9वीं शक्ति है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा करने से यश, धन और बल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरे मन और श्रद्धा से मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो मां सिद्धिदात्री की जय। भक्तों, आप सभी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करो। दुखियों की सहायता करो, गरीबों को दान पुण्य करो, सदैव सत्कर्म करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो, सदैव प्रेम से रहो और अच्छाई के मार्ग पर चलो, तो आप सब भक्तों को मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय मां दुर्गा। सभी भक्तों ने भी पुजारी जी के साथ मां दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। मां दुर्गा के नाम के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा।